प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं इजराइल के जो डबल स्टैंडर्ड हैं, दोहरी मानसिकता है, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। इजराइल एक्चुअली देखा जाए तो वो अमेरिका के इशारे पर नाच रहा है। आज से नहीं है, ये पहले से ऐसा है। अमेरिका जो कहेगा इजराइल उसी को करता है। और ये युद्ध भी, अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका के कहने से इजराइल ने ईरान पर किया था, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। बिल्कुल सारी दुनिया को पता है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सारी दुनिया को इस बात का मालूम है कि बिना अमेरिका के साथ के इजराइल की औकात नहीं थी ईरान पर हमला करे, बिल्कुल औकात नहीं थी। और अब जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अब हमें ईरान पर हमला करना है या नहीं करना, ये फैसला 2 हफ्ते में करेंगे, तो एकदम से कांप गया था, इजराइल कांप गया था। और हो सकता है उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप से बात की होंगी, गिड़गड़ाए होंगे, नतमस्तक हुए होंगे कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे 2 हफ्ते में, हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं। शायद जरूर, ये मैं अपना एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, वरना राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय दिया था और तुरंत अगले दिन ही, अगली रात को इन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। पहले 2 हफ्ते की बात कही थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ईरान गिड़गड़ाया होगा कि हम तो ख़त्म हो जाएंगे तब तक, हमने तो आपके कहने से हमला किया है, तो अब हमें मझधार में क्यों छोड़ रहे हैं। ये मेरा अपना निजी अंदाज़ा है। लेकिन अब देखिए, जो दोहरे मापदंड यानी दोगली नीति इजराइल की, आप देखिए, उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया है कि वो युद्ध नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी जो सिविल ठिकाने हैं या अस्पताल हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं, उन पर ये हमला कर रहे हैं, ये आरोप लगाया है इजराइल ने। तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगा इजराइल से, क्या गाजा को भूल के, गाजा में आप क्या कर रहे थे? तब ये मानवाधिकार कानून और ये इंसानियत और ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी? तब नहीं थी, ये तब जिंदा नहीं थी। आज ईरान जब आपके ऊपर कर रहा है, यानी खुद पर जब बीतती है, तो आपको उल्लंघन नज़र आ गई, और आप जब गाजा में कर रहे थे वो आपको ध्यान नहीं आया। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है, लड़ाई अपनी जगह है। पहली बात तो लड़ाई किसी चीज़ का समाधान नहीं है। अगर हो सके किसी भी देश का आपस में कोई मनमुटाव है, अगर उसको प्यार से बैठ के बातचीत से सुलझाया जा सके, तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। पूरी दुनिया के लिए, संसार के लिए इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से तकरार होती है, लड़ाई होती भी है, तो भी इंसानियत कभी भी भूलना नहीं चाहिए किसी भी देश को। ये सभी देशों के लिए लागू है। इंसानियत कभी नहीं भूलना चाहिए। सिविल ठिकानों को तो निशाना बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिविल का आदमी कौन किसको दखल दे रहा है। अब हालांकि देखिए, सेना भी जो दखल दे रही है वो देश के प्रशासन के आदेश के बाद देती हैं, वो अलग बात है। लेकिन सिविल ठिकानों पर या अस्पतालों पर, शिक्षण संस्थानों पर, इन पर तो कभी भी हमला किया नहीं जाना चाहिए। लेकिन इजराइल खुल करके कर रहा था। गाजा में कितना बड़ा नरसंहार किया है इन्होंने, क्या उसको भूल गया वो? ये बहुत ही शर्मनाक है। आपके ऊपर बीतती है तो दूसरा दोषी है। जब आप वही चीज़ किसी और पर कर रहे हैं तो आप दोषी नहीं हैं। तब आपको ये नियम याद नहीं आते हैं, युद्ध के क्या नियम हैं, मानव अधिकार क्या हैं। उस वक़्त बिल्कुल आपके मतलब नज़रिए से ये बिल्कुल जो भी आप कर रहे थे वो सही कर रहे थे। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। अगर आप दूसरे के साथ कर सकते हैं तो आपको भुगतना भी पड़ सकता है, और आज आप भुगत रहे हैं। ये तो अमेरिका ने अटैक कर दिया है रात को ईरान पर, वरना इजराइल का तो मेरे ख्याल से खात्मा निश्चित था। अगर वो 2 हफ्ते लगा था अमेरिका फैसला करने में, तो ये निश्चित था। लेकिन मैं समझता हूँ ज़रूर ये गिड़गिड़ाए हैं, और अमेरिका ने रात को ईरान पर हमला किया। अब उसका परिणाम क्या होगा वो अलग है, उसके बारे में मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकूँगा, क्योंकि अमेरिका को चेतावनी ईरान ने भी दी थी, रूस और चीन ने भी दी थी, और इवन उत्तर कोरिया ने भी दी थी। इन सब ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका डायरेक्ट इसमें युद्ध में शामिल होता है तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। हम तीनों ईरान के साथ हैं। अब उसका परिणाम क्या आएगा वो अभी हो सकता है 2-4 घंटे में, 6 घंटे में, या 1 दिन के अंदर इसका सामने से क्या रिएक्शन होता है वो पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर है कि इजराइल की दोगली नीति है वो सामने आ गई है। ये खुद दूसरों के ऊपर नरसंहार करता है तो जायज़ है, और जब इसके ऊपर होता है तो वो नाजायज़ है। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। ठीक है, युद्ध अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह। इंसानियत यानी इंसानी धर्म वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इजराइल के जो प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया कह रही है कि वो एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। वो खुद के अंदर झांकते नहीं हैं, खुद जो करते हैं उसको सही ठहराते हैं, दूसरा कोई करता है तो उसको गलत ठहराते हैं। उम्मीद है इजराइल के प्रधानमंत्री इस बात पर गौर करेंगे कि इंसानियत को कभी मत भूलिए। लड़ाई अपनी जगह है, अगर वो जारी रखनी भी पड़ रही है किसी कारण से, मजबूरी में, तो इंसानियत मत भूलिए, इंसानी धर्म मत भूलिए। इंसानियत तो हर देश में, हर प्राणी के अंदर होनी चाहिए। उम्मीद है ज़रूर इसके ऊपर वो कुछ अपना
विचार करेंगे, मंथन करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।